कहना ही क्या है। मैं तो वृंदावन गया, परिक्रमा मार्ग में भी गया, दर्शन किया, इतना अलौकिक दृश्य है। उसी के बीच में आपके निधिवन, जहाँ पर भगवान ने रास आदि का आयोजन किया, आज भी वहाँ पे आप जाइए और दर्शन करिए। जितने भी उस वन के अंदर पेड़ हैं वो सब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और इतना सुंदर, ये समझिए कि ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी ही पर अभी इसी वक्त मिल रहे हैं और मिलते ही हैं। ऐसे वहाँ की मान्यता ही है कि रात्रि में रोज ठाकुर जी आते हैं और दर्शन देते हैं। ऐसे वन वृंदावन में सब लोग जाते हैं और जहाँ पर तुलसी सबसे ज्यादा है उसका नाम क्या? वृंदावन। वृंदावन के अंदर तुलसी बहुत, और उस तुलसी के वन में सब ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, लाला को सबको लेकर के और वहां पहुंचते हैं। भगवान इस शोभा को देख करके अति प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हैया वाह कितने, जब तक ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं आया तब तक ठाकुर जी का भोग लगता नहीं है। तो कन्हैया वैसे भी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आज माता जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब मुझे गाय चारण करना है। तो कन्हैया माँ ने क्या कहा कि बेटा अभी तू छोटा है, अभी तेरा गाय चराने के योग्य नहीं हुआ है। कन्हैया रूठ जाते हैं, नहीं मैया मुझे गायों को चराना है। मैया समझ गई ये मानेगा नहीं, इसलिए कन्हैया को मैया ने क्या कहा कि अभी बड़ी बड़ी गायों को मत चरा, छोटे छोटे बछड़ों को चरा। पहले चराने का जो नियम है वो सीख ले, फिर बड़ी बड़ी गायों को चराना। इसलिए कन्हैया अपने ब्रज मंडल के जो मित्र हैं उन मित्रों को साथ में लेकर के और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के और चराने लगे। यहाँ पर एक दिन बछड़ों को लेकर के चरा ही रहे थे, उसी समय अचानक एक वत्सासुर नाम का दैत्य कंस से प्रेरित आया और वो राक्षस जो है बछड़ा बना, बछड़ा बन करके और उसी बछड़ों के बीच में मिल गया। और बछड़ों के बीच में मिल करके प्रभु तुरंत पहचान गए और पहचान करके उन्होंने समझा, प्रभु ने उस वत्सासुर का पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके घुमा करके और जमीन में पटका, सो गोविंदाय नमो नमः। उसका भी भगवान ने उद्धार किया। एक दिन बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जमुना पुलीन पर पधारे प्रभु, वहां पर बकासुर नाम का एक दैत्य आ गया। बकासुर बकुले का रूप धारण कर करके आया, उसका भी भगवान ने आकर के और कन्हैया को तुरंत अपनी चोंचों से आया और मुंह को फाड़ा और कन्हैया को गटक गया। और कन्हैया ने अपना विग्रह शरीर इतना तेज फैलाया कि उस विग्रह शरीर को ऐसा उसे लगा बकासुर को कि मैंने कोई आग का गोला ही खा लिया। तो तुरंत उसे बाहर फेंकता और जैसे ही चोंच के पास कन्हैया पहुंचते हैं कि उसके दोनों चोंचों को पकड़ के फाड़ के गोविंदाय नमो नमः। एक दिन भगवान सबको आंख मिचौली की लीला खेलने के लिए कह रहे हैं और क्या कहते हैं, लाला से बोले आप लोग, कन्हैया क्या कहते हैं, आप लोग छिप जाओ और मैं आप सबको ढूंढूंगा। अब छिपने के लिए सभी ब्रजवासी स्थान देख रहे हैं, कहाँ पे छिपा जाए तो कन्हैया हमको ढूंढे। इतने में कंस का प्रेरित ही एक असुर, अघासुर, अजगर का भेष बना करके आया और ब्रजवासी जहां जा रहे थे उसी रास्ते में मुख को फाड़ करके श्वास को चढ़ा करके और बैठ गया। और जब मुख को फाड़ के रखा था तो ब्रजवासी जो हैं, ब्रजवासी वैसे भी बहुत भोले होते हैं। हाँ इतना जरूर है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर कन्हैया का संगत की इसलिए चोर भी होते हैं। बोलो राधे 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 राधे, पर भोले भी बहुत होते हैं। तो कन्हैया सब विचार कर रहे हैं, ब्रजवासी क्या विचार कर रहे हैं कि मुझे ये जो गुफा दिख रहा है ना, ये गुफा बहुत अच्छा है, इस गुफे के अंदर मुझे प्रवेश कर देना चाहिए। और सभी जितने भी ब्रजवासी थे सब उस गुफे के अंदर घुसने लगे।
और जब गुफे के अंदर घुस रहे हैं